शायद आप यकीन न करो, लेकिन बॉलीवुड में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी सुंदर और परफेक्शन दिखने के चक्कर में इंजेक्शन और ढेर सारे ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं। और जो ये लोग हम सबको स्क्रीन पर दिखाते हैं वो तो असलियत है ही नहीं, क्योंकि असलियत तो ये है। आखिर किस तरह से हम सबको बेवकूफ बनाया जाता है और किस तरह से लार्ज इन द लाइफ दिखा के सेलिब्रिटीज हमारे मेंटल स्ट्रेस के साथ खेलते हैं। अरे यही तो डिस्कस करेंगे बस अभी कुछ ही मिनटों में, और कुछ ही मिनटों के बाद अब अपने लुक्स को लेके बहुत अच्छा फील करने लगोगे। बस शर्त ये है कि इस वीडियो के लास्ट सेकंड तक आपको इस वीडियो को देखना होगा। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। 1950 ये वो दौर था जब मधुबाला, नरगिस, मीना और नूतन जैसे एक्ट्रेसेस अपने इंडियन कर्वी फिगर के लिए जानी जाती थी। इनकी सिंपलिसिटी में छुपी सुंदरता को देख के ऑडियंस के मुंह खोलने के खुले रह जाते थे, जिसकी वजह से इन्हें एपिटोम ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता का प्रतीक माना जाने लगा। अब इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये भी था कि वो मेंस अपने ट्रेडिशन को नहीं भूली थी, जिससे उनमें सिंपलिसिटी और रिलेटिवनेस भी दिखाई देती थी। लेकिन फिर 50s के बाद से ही थिंकिंग बॉलीवुड में दिखाई देने लगी, जिस थिंकिंग के अकॉर्डिंग एक सुंदर एक्ट्रेस का मतलब नैरो हिप्स, बिग ब्रेस्ट और स्मॉल वेस्ट से था। अब ये हर एक के लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस थिंकिंग को मेंटेन करने के लिए उन्हें हार्ड डाइट और प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान को फॉलो करना पड़ता, जिसके बाद मोस्ट ऑफ एक्ट्रेसेस इस वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करने में लग गई। बल्कि यही सही धीरे धीरे करके सिंपलिसिटी मानो खत्म सी होने लगी। और यही नहीं, बॉडी शेम का कल्चर भी लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। चाहे कोई एक्टर हो या एक्ट्रेस, अगर उनके पास एक परफेक्ट बॉडी शेप नहीं है तो उन्हें एक जंग से लड़ना पड़ता था, जिसे कहते हैं क्रिटिसिज्म। एरा 2000 जहाँ एक से एक्ट्रेस अपने आप को फिट रखने में लग गए। एक्ट्रेसेस लाइक कैटरीना जी, प्रियंका जी और दीपिका जी अपने फैंस को हेल्दी जीवन जीने के लिए मोटिवेट करने लगी, लेकिन धीरे धीरे करके इनके कपड़े भी उतरने लग गए। ये क्या बोलते हैं मैंने? भाई एडिटर यार इस लाइन को हटा दियो प्लीज, ठीक है? मतलब जिनमें एक्ट्रेस का बेगचा फिगर बन जाता था, वो अपनी ऑडियंस को अपना शरीर दिखाने में जरा भी नहीं शर्माते थे। अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक्सरसाइज के नाम पर अपनी ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा कैसे खींचा जाए, ये जादू इनके हाथ लग चुका था। जिसके बाद सभी स्टार्स हर समय परफेक्शन में रहने लगे। परफेक्ट हेयर स्टाइल, परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस और यहाँ तक कि बोल्ड का एक्शन भी वेस्टर्न से फॉलो किया जाने लगा। पहले भी ये सब था, लेकिन अब ये चीजें एक लिमिट से आगे बढ़ती जा रही थी। मूवीज में भी अपनी ब्यूटी और सेक्सुअलिटी डायरेक्टर्स 90 से ज्यादा दिखाने लगे, जिनसे उन्हें लगता था कि ऑडियंस अब उनके कंटेंट से ज्यादा एंगेज रहेगी। और अब ऐसे ही धीरे धीरे कर करके एक्ट्रेस पर प्रेशर क्रिएट होने लगा अच्छा दिखने का। अगर तुम एक्टर अच्छा दिख रहा है तो ऑडियंस की तरफ से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, लेकिन अगर वही एक्टर अपने रियल लुक में कहीं भी उन्हें दिख जाए तो ऑडियंस सीधा उन्हें ये बोलते थे। अबे ये बहन का। सोनाक्षी सिन्हा ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस हर समय परफेक्ट दिखने के लिए प्रेशर में रहती है और ये डिपेंड भी करता है कि वो पर्सन है कौन। अब ऐसे ही मानो इन स्टार्स के लिए परफेक्शन में रहना कंपल्सरी हो चुका था, फिर चाहे उन्हें कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हो। बॉलीवुड में एक्ट्रेस इंसान थोड़ी है, वो तो एआई है जो कभी बूढ़े तो होते ही नहीं है। जहाँ 90 के समय में फिल्म में ओल्ड कैरेक्टर को निभाने के लिए ओल्ड एज एक्टर को ही कास्ट किया जाता था, वही ओल्ड एज कैरेक्टर को निभाने के लिए यंग एज एक्टर को कास्ट किया जाता है। अबे भाई सेंसर स्टारकिड्स की एक्टिंग में भी नहीं लगता है, लेकिन चेहरा तुम इनका देख लो तो तुम खुद को क्वेश्चन लग जाओगे कि यार मैं इतना गू क्यों। और यही से क्रिएट होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जिसके बारे में डार्क ट्रूथ आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। एज के मामले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेल एक्टर से ज्यादा फीमेल एक्ट्रेस को उठानी पड़ती है, क्योंकि एक बार को ओल्ड एज मेल एक्टर को फिर भी काम मिलता रहता है, जैसे कि अनिल कपूर। लेकिन फीमेल्स को एक एज के बाद काम मिलना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है, जैसे की नीना गुप्ता, सोहा अली खान, दिया मिर्जा और लारा दत्ता, क्योंकि मेकर्स के अकॉर्डिंग इन फीमेल्स की ब्यूटी ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं करती। अब ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करती है एज के बारे में, और इसीलिए कैटरीना कैफ जैसी एक्ट्रेस भी अपने फेस पर बोटॉक्स और लिप्स के फिलर्स का सहारा लेती है। बोटॉक्स जिनको नहीं पता उनको बता दो कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे करवाने से स्पेसिफिक वो या आपकी स्किन का पैरालाइज हो जाता है, जिससे वो ये मूव भी नहीं होता, फिर वहाँ पर रिंकल्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिलर्स के बारे में सीधा सीधा बोलूं तो जैसे कि आपके होठों ने गर्म साइलेंसर्स को चुम लिया हो। अब कैटरीना जब कपिल शर्मा शो पर कुछ महीने पहले गई थी तो लिटरली उनके एक्सप्रेशंस उनके फेस से मैच ही नहीं कर रहे थे। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उन्होंने बोटॉक्स और फिलर्स का सहारा लिया है अपने आप को जवान रखने के लिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस तक आपके सामने एक फेक लाइफस्टाइल क्रिएट करते हैं। वो आपको कभी भी अपने बैकग्राउंड स्टोरी दिखाते ही नहीं है जो उनकी असलियत है। करोड़ों चार्ज करते हैं पर एडवर्टीजमेंट की, लेकिन जो प्रोडक्ट्स वो यूज करते हैं उनके बारे में हमें खबर ही नहीं है। और वो सारे प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि आमतौर पर ट्रांसफॉर्म वाली गली के कोने पर सुभाष अंकल की दुकान पर तो कभी मिलेंगे भी नहीं। अब देखो, सबसे पहले ये लोग हेल्थी डाइट फॉलो करते हैं, फिर कोई कमी रह गई हो तो सर्जरीज की हेल्प लेते हैं, फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो हाई फाई लाइटनिंग हाईवे कैमरे से फोटो शूट करवाते हैं, और फिर भी कुछ कमी रह जाए तो अपने एडिटर्स के हेयर में हाथ डाल के उसे अपने फिगर्स को स्लिम करवाते हैं, और फिर कैप्शन में लिखते हैं चूज अ गुड हार्ट नॉट अ गुड फेस।
है जानवी कपूर जी की फोटो। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। अब देखो जहाँ नीचे एक बेड है वो देखो कैसे मुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को कर्वी दिखाने के लिए फोटोशॉप का यूज किया है। कुछ ऐसा ही किया तो उर्वशी जी ने। ये देखो पता नहीं क्या बड़ा दिखवाने के लिए फोटोशॉप करवा लिया, लेकिन ऑडियंस है हरामी, जूम कर करके फोटो को देखती है और पकड़ लिया तुरंत। क्या क्या मुझे क्यों देख रहे हो भाई ऐसे? अरे मैं थोड़ा ना जूम कर कर देखता हूँ यार। अरे तुम सब पागल हो रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं। अब जब इतनी परफेक्शन सेल की जाती है तो मैक्सिमम वुमेन से मैंने अपने आप को देखकर अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगती है। FHE हेल्थ के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग जिनके पास एक पॉजिटिव बॉडी होती है वो जनरली हैप्पी और कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपने आप को किसी से कंपेयर भी नहीं करते। लेकिन जिनके पास नेगेटिव बॉडी होती है वो ज्यादातर अनहैप्पी रहते हैं और साथ ही अंडर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। नेगेटिव बॉडी में 31% टीनेजर्स को, 35% एडल्ट को डिप्रेशन और अशीम वाली फीलिंग देती है। इस पूरे आर्टिकल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हो इस वीडियो के बाद। उर्वशी, जानवी, कैटरीना के अलावा भी वो सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने आप को परफेक्शन दिखाने के लिए सर्जरीज की हेल्प ली है। पर ये थोड़ी ना आप लोगों को बताएंगे, सामने आके कुछ ये कहेंगे, मुझे कहते लोग मुझे बदनाम करते, अरे ये सर्जरी करा ली, अरे वो सर्जरी करे तुम्हारी। मैं योगा करती हूँ, मैं हॉट योगा करती हूँ और ये मेरा फेस आप देखिए, हॉट योगा करने से आई लुक मोर यंगर। और रियलिटी में इनके अलावा भी ये मेल एक्ट्रेस की लिस्ट है जिन्होंने भी सर्जरीज करा रखी हैं और जिनको देखे सोसाइटी में हर एक क्लास के पर्सन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है अपनी लुक्स को लेकर। और रीजन सिंपल है, कंपैरिजन। बॉलीवुड में दिखाई जाने वाली खूबसूरती सिर्फ एक छोटी सी पिक्चर है। इंडिया की असली खूबसूरती तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई और ब्यूटीफुल है। रियलिटी तो ये है कि इन स्टार्स का काम भी यही है, बस बेफालतू में हम इनको अपने आप से कंपेयर करते रहते हैं। एक हार्ड रियलिटी बताऊं तो अगर ये सब परफेक्शन ना दिखाए तो शायद इनको कोई देखना भी पसंद ना करे। बस इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि जैसे बाहर के एक्टर्स अपनी ऑडियंस के बीच सर्जरीज और ट्रीटमेंट को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, हमारे यहाँ के स्टार्स ऐसा नहीं करते। ये सब बहुत ही कम इन सब चीजों पर बात करते हैं और ऑडियंस को एक डिल्यूजन में रखते हैं, जिससे फिर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें तो होना नॉर्मल नहीं है मेरे भाई। ये तुम जितने भी स्टार किड्स या इवन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो, ये सब 100% रियल बिल्कुल भी नहीं है। सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है। एक बार मुझे आप कमेंट्स में बताना कि मैं सही हूँ या गलत। सबकी तो नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम जितनी भी हमें चोचलेबाजी करते दिखाई देते हैं ना, वो सब हम जैसे ही हैं, बल्कि हो सकता है कि हम इनसे ज्यादा बेस्ट दिखें। इसीलिए इन सब के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को उतना ही फॉलो करो जितना तुम सब मेल को करते हो। 95% बंदों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अद्दा यार, पक्का बोटक्स वाले इंजेक्शन लगेंगे तुम सबको। जस्ट किडिंग, कंटेंट पसंद है तो कर देना, वरना कोई बात नहीं। पर हाँ, लाइक कर देना वीडियो को, अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर देना, वहाँ भी मैं वीडियोस वगैरह डालते रहता हूँ। अब तो ब्रांड नेम भी चेंज कर दिया मैंने, रिटॉपर एम सब। स्क्रीन पर मस्त वाली 2 वीडियो आ रही होगी, दोनों में से किसी पे भी क्लिक करो, मैं आपको वही मिलता हूँ। टाटा।